मूवी के शुरुआत में हम एक लड़की जेनिफर को देखते हैं जो वर्कहॉलिक थी और वो देर रात तक ऑफिस में काम करती थी। आज वो ऑफिस में काम कर रही थी और कोई भी ऑफिस में नहीं था। जेनिफर का बॉयफ्रेंड होता है ड्रेक, जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ था और इसी कारण से दोनों नहीं मिल रहे थे और वैलेंटाइन डे आने वाला था। इसी कारण से जेनिफर उसे सरप्राइज देना चाहती थी, उसके पास जाना चाहती थी, इसलिए वो उसे एक मैसेज भी करना चाहती थी, लेकिन वो मैसेज सेंड नहीं करती। अगले सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गाय। वो भी इस ऑफिस से निकल ही रहा था। इसके बाद दोनों एक ही लिफ्ट में जाते हैं और दोनों ही एक ही लिफ्ट में थे और जेनिफर एम्बैरेस ना हो इसी कारण से गाय जोक्स मारना स्टार्ट कर देता है, उसे कैजुअली बात करने लगता है। इसके बाद गाय दिखाता है लिफ्ट में एक पिक्चर बनी हुई थी। गाय जेनिफर को वो पिक्चर दिखाता है। वो पिक्चर देख रही थी, अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कोई भी लाइट बंद नहीं हुई थी, बस वो लिफ्ट एक जगह अटक जाती है। गाय सारे बटन को दबाता है, अलार्म भी दबाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उन्हें वहाँ सीसीटीवी दिखता है, दोनों वेब भी करते हैं, लेकिन सीसीटीवी के उस पार कोई भी नहीं था। इसी कारण से उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। दोनों मदद के लिए किसी को फोन करना चाहते थे, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था। यहाँ दोनों का सिर ये सोच के फटा जा रहा था, क्या पूरी रात उन्हें इस लिफ्ट में बंद रहना होगा, क्योंकि कोई भी तो इस ऑफिस में नहीं है। गाय कहता है शायद ऊपर से कोई एग्जिट होगा। वो ऊपर हाथ मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हाइट इतनी नहीं थी। इसी कारण से जेनिफर उसके कंधे पे बैठती है और एग्जिट ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन ये तरकीब भी काम नहीं आती क्योंकि वहाँ कोई भी एग्जिट नहीं थी। दोनों परेशान होकर बैठ जाते हैं, कोई भी तरकीब काम नहीं आ रही थी। यहाँ जेनिफर गाली देने लगती है क्योंकि 1 घंटा हो गया था और उसने उसकी फ्लाइट भी मिस कर दी थी। अब यहाँ कुछ और घंटे बीत जाते हैं और जेनिफर को टॉयलेट जानी थी, लेकिन ऐसे किसी अनजान मर्द के सामने टॉयलेट करना ये सही नहीं लग रहा था जेनिफर को। इसी कारण से गाय उसे दिलासा देते हुए कहता है, तुम चिंता ना करो, ये एक नेचुरल चीज है, ये सबके साथ ही होता है। इसके बाद गाय मुड़ जाता है और जेनिफर अपना काम एक कैन में खत्म कर लेती है और यही से ही जेनिफर गाय के साथ कंफर्टेबल फील करने लगती है। वो गाय के साथ मिलके वो ड्राइंग कंप्लीट करती है। इसके बाद दोनों बात करने लगते हैं। यहाँ जेनिफर बताती है वो अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देना चाहती थी, इसी कारण से वो जा रही थी, फिर वो लिफ्ट में फंस गई। इसके बाद गाय के पास एक वाइन की बोतल थी, वो उस बोतल को खोलता है, दोनों मजे से वाइन पीते हैं, फिर दोनों स्केच करते हैं और बातें करते हैं। यहाँ गाय जेनिफर का एक बहुत ही अच्छा पिक्चर बनाता है, वही जेनिफर गाय का एक बहुत ही फनी पिक्चर बनाता है। जेनिफर अपनी पिक्चर देख गाय पे बहुत इम्प्रेस होता है और वो कहता है वो इस फोटो को अपने वॉलपेपर में लगाएगी। इसके बाद दोनों बात कर रहे थे खाने जैसे टॉपिक पे, लेकिन दोनों ही बहुत ही भूखे थे, इसी कारण से जेनिफर कहती है टॉपिक को चेंज करने के लिए। अब दोनों बातें करते हुए एक दोनों की प्राइवेट लाइफ में घुस जाते हैं। वो इस टॉपिक में बात कर रहे थे दोनों अपने पार्टनरों के साथ कैसे रहते हैं। यह जेनिफर बताती है वो बहुत पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बार लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी। फिर गाय बताता है उसके ऑफिस में उसकी एक साथी थी और दोनों एक बार ड्राइव में निकले थे और वही दोनों कार में इंटीमेट हुए थे। और यहाँ दोनों इस टॉपिक में बात करते हुए एक दूसरे के मन में फीलिंग्स पैदा होता है। जेनिफर भी गाय को नहीं रोकती और वही लिफ्ट में दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और इसके बाद गाय कहता है तुम बहुत ही गॉर्जियस हो, तुम बहुत ही सुंदर हो, मुझे लगता है मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ। और यहाँ सडनली जेनिफर को रियलाइज होती है दरअसल वो तो अपने बॉयफ्रेंड ड्रेक से प्यार करता है। और जेनिफर गाय से कहती है ये जो हुआ हमारे बीच ये गलत हुआ, हम भटक गए थे, ये नहीं होना चाहिए था। जेनिफर कहती है वो अपने बॉयफ्रेंड से हद से ज्यादा प्यार करती है। गाय कहता है मुझे भी तुमसे बहुत ही प्यार है। जेनिफर कहती है क्या तुम पागल हो, हम तो थोड़ी देर पहले मिले हैं। ये सुनकर ना जाने क्यों गाय बहुत ही इमोशनल हो जाता है और रो पड़ता है। गाय कहता है क्या कहा तुमने, मैं तुम्हें नहीं जानता, गलत हो तुम, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, 1000 दफा देखता हूँ तुम्हें, लेकिन तुम तो मुझे नहीं देखती क्योंकि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ ना। गाय यहाँ बताता है वो इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है और वो अपने मोबाइल में सीसीटीवी के फुटेज दिखाता है जहाँ वो रोज जेनिफर को देखता है। और जेनिफर तुम ड्रेक से प्यार करती हो लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करता क्योंकि मैंने 1000 बार तुम दोनों को एक साथ देखा है। तुम उसके साथ कंफर्टेबल हो लेकिन वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं है। तुमसे सिर्फ मैं प्यार करता हूँ जी जान से और मैंने ये सब कुछ प्लान किया है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहता था। फिर वो अपने पॉकेट से एक चाबी निकालता है और एलिवेटर में डालता है तो दरवाजा खुल जाता है। और गाय कहता है देखो तुम इन सब बातों को जानने के बाद अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। लेकिन जेनिफर कहती है झूठे मक्कार, तूने मुझे बेकार में इस एलिवेटर में फंसाया और मेरे साथ गंदे काम किया। अब तो बेटा मैं तुझे पुलिस में पकड़ा दूंगी और मैं तुझे जेल में मरते और सड़ते हुए देखना चाहती हूँ। ये सुन गाय बहुत गुस्सा हो जाता है और एलिवेटर को फिर से बंद कर देता है। ये सुन गाय बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एलिवेटर को फिर से बंद कर देता है। जेनिफर भाग के लिफ्ट को खोलने की कोशिश करती है लेकिन गाय उसे पकड़ लेता है। जेनिफर स्ट्रगल करती है और लात मारती है और
अनफॉर्चुनेटली वो की टूट जाती है जिससे एलिवेटर खुल सकता था। अब दोनों विदाउट प्लानिंग इस लिफ्ट में सच में फंस चुके हैं। जेनिफर हद से ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गाय को बहुत ही ज्यादा मारने लगती है। वो अपने हील से गाय को मार बेहोश कर देती है। यहाँ जेनिफर सोचती है गाय मर गया है, इसी कारण से वो उसे चेक करने ही जा रही थी, लेकिन गाय उसे पकड़ के मार के बेहोश कर देता है। फिर जब जेनिफर को होश आती है तो गाय उसके सामने ही बैठा था। गाय कहता है हम दोनों के बीच में जो है वो सच्चा है, हमारा प्यार सच्चा है, इसी कारण से तू मुझे बिना जाने ही मेरे प्यार में पड़ गई। हम दोनों में इतना अच्छा रिलेशन वर्क हुआ, हम दोनों में ट्रस्ट था और फिर हमारा ब्रेकअप भी हो गया क्योंकि तुम्हें गाय पसंद है ना, तुम्हें उसके साथ जाना है और वो तुम्हें प्यार तक भी नहीं करता और वैलेंटाइन भी आने वाला है, तुम उसके लिए गिफ्ट जरूर ले जा रही हो ना। इसके बाद गाय गुस्से से जेनिफर का बैग चेक करता है तो उसमें एक शर्ट मिलता है, जो शर्ट वो ड्रेक को गिफ्ट में देने वाली थी। गाय उस शर्ट को पहन लेता है और जेनिफर पे गुस्सा दिखाने लगता है। फिर वो कैन से लाइट को तोड़ देता है। तभी उसे आइडिया आता है शायद ऊपर में कोई एग्जिट होगा और वो कैन से मारता है और वहाँ एक एग्जिट मिल भी जाती है। यहाँ गाय जेनिफर से कहता है तुम यहाँ मेरा इंतजार करना, मैं अभी बाहर जाऊंगा और फिर एलिवेटर को खोल के तुम्हें निकाल लूंगा। लेकिन जेनिफर कहती है तुम नहीं, मुझे जाने दो क्योंकि मेरा वेट भी हल्का है और मैं जल्दी ही बाहर चली जाऊंगी और तुम्हें बचा भी लूंगी। यहाँ गाय किसी भी हालत में जेनिफर के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन जो जेनिफर कहती है इससे उसका मन पिघल जाता है। जेनिफर कहती है हम दोनों ने इतना अच्छा टाइम बिताया, तुम कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते क्या। और यहाँ गाय पिघल जाता है और वो जेनिफर का हेल्प करता है और उसे इस एलिवेटर से बाहर कर देता है और ऊपर जाते ही जेनिफर अपना रंग दिखा देती है। वो कहती है यहाँ सर कुत्ते। अब यहाँ जेनिफर सीढ़ियों से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी और वही गाय तड़प रहा था। वो शर्ट से रस्सी बनाता है और लिफ्ट से बाहर आता है। फिर वो जैसे भी कर जेनिफर तक पहुँचता है। अब यहाँ जेनिफर बाहर निकलने ही वाली थी जब गाय ये देखता है। गाय उसे पकड़ता और जंप करता है, इसी कारण से दोनों ही फिर से लिफ्ट में आ गिरते हैं। दोनों बहुत ही जख्मी हो गए थे। फिर जब जेनिफर को होश आती है या जेनिफर तुरंत ही गाय को बांध देती है और उसे फायर अलार्म नजर आती है। वो लाइट से आग लगा के फायर अलार्म ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला था क्योंकि यहाँ तो कोई भी नहीं था ना। जेनिफर यहाँ कहती है आज न सही कल तो मैं यहाँ से बाहर निकल ही जाऊंगी और मैं झूठी साबित नहीं होना चाहती। इसी कारण से वो अपना फोन निकालती है और कहती है गाय तुम सारा सच अभी ही बता दो क्योंकि मैं कोर्ट में झूठी साबित नहीं होना चाहती। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारूंगी और फिर तुम्हें जान से मार डालूंगी। यहाँ गाय डर जाता है और सारा सच कह देता है। गाय कहता है मेरा असली नाम जेम्स है और मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मैं तुम्हें हर रोज ही देखा करता था और तुम्हें देखते देखते तुम्हारे प्यार में पड़ गया और मैं किस मुंह से तुम्हारे साथ बात करता क्योंकि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड था मामूली सा, और तुम क्या मुझसे बात करती, तुम बोलो ना तुम मुझसे बात नहीं करती। अगर ऐसी सिचुएशन ना आती तो मैंने सब कुछ प्लान किया बस तुम्हारे साथ बात करने के लिए, तुम्हारे साथ कुछ पल बिताने के लिए। तुम जानती हो मेरी लाइफ ऐसी नहीं थी, मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, मैं एक बड़ी कंपनी का अकाउंटेंट था। वहाँ मुझे एक लड़की से प्यार होता है और हम दोनों कार ड्राइव में निकले थे जैसा मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन बदकिस्मती से एक्सीडेंट होता है और वो लड़की मर जाती है जिसके चार्जेस मुझ पे लगते हैं। लेकिन मेरे पास बहुत सारे पैसे थे, इसी कारण से मैं 6 महीने के अंदर जेल से निकल गया। लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, मैं दर बदर भटक रहा था। फिर मुझे ये सिक्योरिटी का जॉब मिला और मैंने तुम्हें देखा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है गाय के साथ काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड वो अपने गर्लफ्रेंड को लेके यहाँ आया था। वो गाय को चेक करना चाहता था वो अकेला कैसा काम कर रहा है, लेकिन वो इस पूरे बिल्डिंग में गाय को ढूंढने लगता है, लेकिन गाय उसे कहीं भी नहीं दिख रहा था। उसने कैमरे को चेक किया तो उसे पता लगता है जेनिफर और गाय दोनों लिफ्ट में बंद है। वो तुरंत ही उनके हेल्प के लिए वहाँ पहुँच गया और यहाँ हम गाय के आंखों में आतंक देख पाते हैं। वो सोच रहा था वो फंस गया। गाय का दोस्त उस लिफ्ट को थोड़ा सा ही खोल पाया था। जब उसे ऐसा लगा उससे ये काम नहीं होगा, इसी कारण से वो चाबी लेने जाता है। तभी गाय अपने हाथ को खोल लेता है और जेनिफर को मार के बेहोश कर देता है। जब वो बंदा चाबी लेके आता है गाय कहता है चाबी को अंदर फेंको। वो चाबी को अंदर फेंकता है। यहाँ गाय कहता है दोस्त अंदर आओ, मैं बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया हूँ। और जैसे ही वो बंदा लिफ्ट के अंदर जाने के लिए चल रहा था तभी गाय लिफ्ट को ऑन कर देता है जिससे एलिवेटर में फंस के उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। फिर गाय अपने दोस्त के लाश को एक जगह फेंक देता है। फिर वो जेनिफर को लेके अपने कार के डिक्की में बंद कर देता है। फिर वो ड्रेस चेंज करता है और सारे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज मिटा रहा था। तभी वो नोटिस
नोटिस करता है यहाँ गाय के दोस्त का गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड पूछती है क्या तुमने तुम्हारे दोस्त को देखा? गाय कहता है हाँ देखा, उसके तो 2 टुकड़े हो गए। और ये कह के वो उस लड़की पे हमला कर देता है और उसे भी मार डालता है और फिर उसे भी वही जगह फेंक देता है जहाँ उसने अपने दोस्त की लाश को फेंका था। इसके बाद वो जेनिफर को कार के डिक्की में लेके निकलता है और एक जगह आके जेनिफर को जलाने की प्लान कर रहा था, लेकिन जेनिफर मरी नहीं थी। जब जेम्स उसे जलाने की फिराक में था तभी जेनिफर पीछे से आ जाती है और कार पे हमला कर देती है। फिर वो गाड़ी में बैठती है और आगे निकल जाती है। तभी जेम्स उसे पीछे से गाली देने लगता है। यहाँ जेनिफर सोचती है इसे ऐसे जिंदा छोड़ना सही नहीं होगा। वो कार को रिवर्स में लेती है और बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही जोर से जेम्स को टक्कर मारती है। जेम्स वही जगह गिर जाता है जहाँ वो जेनिफर को जलाना चाहता था। उसकी हालत बहुत ही बुरी थी और पेट्रोल जो जेम्स ने छिड़क ही रखा था बस आग की कमी थी और वो कसर जेनिफर पूरी कर देती है। वो उसे जला के मार डालती है और वो एक शानदार एटीट्यूड के साथ कार में बैठ के चली गई। और इसी के साथ यह मूवी यहाँ एंड हो जाती है। और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।